Hello friends, welcome to Educational Explore. This is Poonam here. Today I'm going to discuss about some important question of physics. Chapter number 2 is motion in a straight line. Let's discuss about some important question of motion in a straight line. Question number 6 is the stopping distance of a car is 40 meter when moving with the speed of 80 km per hour. If the car is now moving with 40 km per hour, then its stopping distance will be A 40 meter, B 20 meter, C 10 meter, D 5 meter. Right answer is option number C 10 meter. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कार का 40 किलोमीटर है जब ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब जो कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा हुआ है। हमको पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यू स्क्वायर के बराबर। अब एस है हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस और यू है हमारे पास स्पीड। नाउ S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 की दी गई है, ये है हमारे पास 40 मीटर और U2 जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आर और U1 की वैल्यू दी हुई है हमको 80 किलोमीटर पर आर के बराबर। हमको S2 का स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। S2 अपॉन S1 की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू U2 है 40 अपॉन 80 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई S2 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1/4। तो 1 से ये कैंसिल हो गया, S2 इज इक्वल टू 10 मीटर के बराबर आंसर आ गया। तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ 10 मीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 है द displacement of an object at any instant is given by x is equal to 30 plus 20 t square, where x is in meter, t is in second. The acceleration of the object will be A 30 meter s minus 2, B 40 meter s minus 2, C 0, D 50 meter s minus 2. Right answer is option number B 40 मीटर s minus 2। हमको डिस्प्लेसमेंट दी है किसी ऑब्जेक्ट की एनी इंस्टेंट में, x इज इक्वल टू 30 प्लस 20 t स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको बताना है कि कितना होगा। अब हमको दिया हुआ है s इज इक्वल टू 30 प्लस 20 टी स्क्वायर के बराबर। हमको पता है v होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू d अपॉन डी टी। एक्स की वैल्यू पुट कर दी इसमें 30 प्लस 20 टी स्क्वायर। अब डी टी 30, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी टी 20 टी
स्क्वायर के बराबर। अब ये आ जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, अब 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 t 2 माइनस 1। 2 है, इसकी पावर 2 है तो हम एक माइनस कर देते हैं इससे। डिफरेंशिएशन जब होती है तो हम एक पावर को हम कम कर देते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 t के बराबर आ गया। अब हमने वेलोसिटी निकाल दी है इसकी, तो हमको फर्दर निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डी टी 40 t के बराबर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t की पावर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो कितना आ गया हमारे पास 40। t 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पे 0, तो 40 t की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो आ गया हमारे पास इसका आंसर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 मीटर s माइनस 2 के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द particle is uniformly accelerated with an acceleration of 8 meter s minus 2 for 5 seconds. If it start from rest, then the displacement of the particle in the last 1 second will be option number A 1 meter, B 2 meter, C 3 meter, D 36 meter. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 36 मीटर। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, जिसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड। अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इसका हमने डिस्प्लेसमेंट बताना है लास्ट 1 सेकेंड में कितना होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास u प्लस ए बाई 2n माइनस 1 के बराबर। अब इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0 प्लस एक्सेलरेशन दिया हुआ है 8 अपॉन 2 इंटू हमको बताया हुआ है कि जो कितने टाइम में होगा, मतलब 5th टाइम में। इसकी वैल्यू 5 दे रखी है -1, तो ये कैंसिल हो गया 4 से। 4 इंटू 10 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4 इंटू 9, दैट इज़ 36 मीटर। राइट आंसर इज़ 36 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई लास्ट 1 सेकेंड में? 36 मीटर ये आगे डिस्प्लेस होगा। Question number 9 is, what does the speedometer of a vehicle rate measure? A. Average speed, B. Average velocity, C. Instantaneous speed, D. Instantaneous velocity. Right answer is C. Instantaneous speed. जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, और जो ऑडोमीटर होता है वो डिस्टेंस मेजर करता है। Next question is, area under speed time graph represent A. distance, B. acceleration, C. average acceleration, D. none of these. जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A person start his journey from his home at 9 a.m. to his office and came back to his home at 5 p.m. His office is 20 km from his home. Then the displacement in his motion is A. 20 km, B. 0, C.
not defined, D, none of these. Right answer is B, 0. जो एक पर्सन है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है घर से 9 AM में। ये घर से 9 AM में चलता है और अपने ऑफिस पहुंचता है एंड केम बैक टू द हिज होम एट 5 PM और ऑफिस से घर वापस आता है 5 PM में। हिज ऑफिस इज़ 20 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। ये टोटल क्या इसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब ये जब घर से ऑफिस जाता है तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब ऑफिस से घर आता है तो ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रैवल करता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। जो इसने घर से ऑफिस जाने के लिए डिस्टेंस लिया था वो था 20, वो हो गया इनिशियल। तो घर ऑफिस से घर आने के लिए इसने फर्दर 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल कितना हुआ 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 0। दैट्स ऑल फॉर द डे। फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।